हेलो एवरीवन। देखिए, फॉर्मल लेटर्स की वीडियो हमने शुरू किए थे कि जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या फिर हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए 10th और 12th में एक लेटर बहुत आता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। उसका फॉर्मेट बताया था हमने पुरानी वीडियोज़ में। उसके बाद मैंने बताया था उन फॉर्मल लेटर्स में से एक लेटर का फॉर्मेट, लेटर टू द एडिटर। इसका पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में। और आज हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। किसका? हम एग्जाम्पल देखेंगे लेटर टू द एडिटर का। देखिए बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है जिस फॉर्मल लेटर की हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मल लेटर कौन सा है। मैंने बताया था फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर आ सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेन आ सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी आ सकता है, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आ सकता है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम सबसे पहले देखें कि लेटर आया कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड पढ़िए कि यू आर रवि ऑफ शक्तिनगर दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर। इससे हमें ये पता लगा कि जो लेटर है हमारा लेटर टू द एडिटर के बारे में है। अब दूसरी चीज़ हमें साथ में ये समझना है कि इस लेटर में हमसे पूछा क्या गया है। देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, ये हमें दे दिया न्यूज़पेपर का नाम। यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर के बारे में बता दिया है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल with an aim to create awareness among the city residents। अब देखिए वापस अपने फॉर्मेट पे आते हैं। एक गलती कभी मत कीजिएगा कि लेटर टू द एडिटर में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीधा एडिटर को ही लिखते हैं कि प्लीज़ सॉल्व आवर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अखबार एक माध्यम है जहाँ से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहली चीज़ याद कीजिए, पुरानी वीडियो में भी है कि हमने सबसे पहले जिक्र किया था सेंडर्स एड्रेस का। वो हमें क्वेश्चन से मिलेगा। देखो सेंडर कौन है सर? रवि है। उसका एड्रेस क्या है सर? 15 शक्तिनगर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 15 शक्तिनगर। मैंने बताया था पुरानी वीडियो में भी कि सेंडर एड्रेस 2 लाइन का होता है। तो उसके बाद ये व्यक्ति कहाँ का निवासी है? दिल्ली का निवासी है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिल्ली। उसके बाद मैंने बताया था कि हमें एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, ये निशान नहीं लगाना है, एक लाइन का स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस आ गया। और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको डेट डालनी है। जैसे कि आज की डेट है सितंबर 18, 2024। सितंबर 18, 2024। इन दोनों के बीच में एक लाइन का स्पेस होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये स्पेस मैं फिर से मिटा देता हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, नहीं लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। तो जब भी हम लेटर लिखते हैं एडिटर को तो सबसे पहले रिसीवर एड्रेस में 3 लाइन होती हैं। पहली पोस्ट, दूसरी अखबार का नाम और तीसरा सिटी का नाम। सबसे पहले क्या आएगा? द एडिटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर टू भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। टू नहीं लगाना। उसके बाद अखबार का नाम है तो पहले दा लगा दो। अगर नहीं गिवन भी है तो गिवन है कि नहीं है, अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अपने पास से हम ये दा वर्ड लगाएंगे। और उसके बाद मैंने बताया था सिटी कोशिश करना कि सेम हो, तो हम दिल्ली का दिल्ली ही लिखेंगे। उसके बाद फिर ये लाइन का स्पेस हमें फिर दिखाना नहीं है, तो यहाँ पर हम डालेंगे अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को 3 अक्षरों में लिखेंगे और ऐसे। देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने क्या लाइन बताई थी? टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स, किस बारे में? गार्बेज डिस्पोजल, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। तो अब इसे हम अंडरलाइन करेंगे। मैंने बताया था 7 से 8 वर्ड का होना चाहिए, 7 to 8 वर्ड। तो 7 to 8 वर्ड यहाँ हो सकते हैं, बट ये भी नहीं लिखना है तो मिटा रहा हूँ यहाँ पे फिर से। फिर एक लाइन का स्पेस हम यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए एक चीज़, मैं हर चीज़ एक ही लाइन से शुरू कर रहा हूँ। गटर साइज सेम रखना है, इंडेंट सेम रखना है, ये ध्यान रखिएगा।
और ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पैरा, बॉडी में फॉर्मेट में मैंने लिखवाया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw attention of, attention ध्यान दिलवाना है किसका, of the government concerned authorities and the readers towards, अब यहाँ से उठाएंगे हम क्वेश्चन से, ध्यान दिलवाना किस तरफ है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड अवेयरनेस, टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस, ये हम यू का यू यहाँ से उठा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ proper garbage disposal and to create awareness among the people। देखिए ये हमने फर्स्ट पहरा जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, वो हमने लिख दिया है। एक बार वर्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 क्या 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 35। यहाँ पर हम 35 से 40 वर्ड्स लिख सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सेकंड पैरे में मैंने बताया था, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे मेन फीचर्स। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन कहता है कि लोगों को बताओ कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल की। गार्बेज मतलब कूड़ा। अब कूड़ा हमारे घरों में होता है, गीला भी और सूखा भी, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है, किस तरह सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बारे में वो चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड पैरे में वो मेन पॉइंट लिखेंगे। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। कोशिश कीजिए यहाँ पर 40 to 50 वर्ड्स में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। ये चीज़ आपको सेल्फ करनी है क्योंकि हर लेटर में ये चीज़ अलग होगी। सेकंड पैराग्राफ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद मैं वापस थर्ड पैरा पे आता हूँ। थर्ड पैरे में हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड विल give space to the above mentioned issue in the column of your newspaper। इससे होगा क्या, so that ताकि the concerned authority and the readers, या फिर resident भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, residents may take some concrete steps for the same। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने लिखा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मामले की गहराई को समझेंगे और अपने अखबार के कॉलम में इस प्रॉब्लम को स्थान देंगे ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं और जो रीडर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं इस प्रॉब्लम की मामले को समझें और उसके प्रति कॉन्क्रीट मतलब पक्के स्टेप उठा सकें। फिर आती है क्लोजिंग लाइन। अब ये लाइन बिना स्पेस के आएगी। आई लुक फॉरवर्ड
to a positive response from your side as soon as possible। यहाँ पर आप फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, अब यहाँ स्पेस आएगा बच्चों, थैंकिंग यू, फिर स्पेस आएगा योर्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फेथफुली लिखना चाहते हैं आप, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर सिंसियरली ठीक है। और नीचे सेंडर का नाम, अब सेंडर कौन था सर, रवि था, तो यहाँ पर रवि, और रवि कौन है सर, एक रेजिडेंट है, तो यहाँ पर अ रेजिडेंट। अब ज़रा एक बार हम पूरे वर्ड लिमिट गिनते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में जो वर्ड लिमिट आती है 120 to 150 वर्ड्स आती है। एक बार स्पीड से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30, हमने ये गिना था 35 गिना था लगभग। उसके बाद ये गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 लगभग 56 वर्ड यहाँ पर हैं, लगभग 6 वर्ड यहाँ पर हैं। उसके बाद देखो 56 और 660 85, 15 से 20 यहाँ पर हैं, और उसके बाद 40 से 50 हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट लेटर लिख पाते हैं। देखो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि लेटर परफेक्ट है, लेकिन जिन लोगों को लेटर बनाना ही नहीं आता है वो एटलीस्ट अपने कम समय पर एग्जाम में फोकस कर पाएंगे। और ये लेटर टू द एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार मिटा देता हूँ, इस पूरे फॉर्मेट को एक बार ध्यान से देखिए आप, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, पूछिएगा, देखिएगा, और हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको नेक्स्ट लेटर के बारे में। एक बार पिक्चर लीजिए पूरी, अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पढ़िएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आज मैं आपको नंबर और लिख के दे रहा हूँ उस पर, इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं फॉर द इंस्टेंट रिजल्ट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।